दोस्तों आपने काफी डिफरेंट तरीके से डेटा को फिल्टर किया होगा एमएस एक्सेल के अंदर। कभी आपने फिल्टर बटन को अप्लाई करके डेटा को फिल्टर किया होगा, कभी आपने एडवांस फिल्टर का यूज किया होगा, या फिर कभी आपने फिल्टर फॉर्मूले का यूज करके डेटा को फिल्टर किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके एक्सेल में डेटा को फिल्टर किया है? अगर नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में आप कीबोर्ड शॉर्टकट से डेटा को फिल्टर करना सीखने वाले हैं। सो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा अवेलेबल है, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, डेट कॉलम है, कस्टमर नेम, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट कॉलम अवेलेबल है। नाउ अब फॉर एग्जांपल हमें इस डेटा में से डेट कॉलम के अंदर फिल्टर लगाना है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 फरवरी 2025 का जो भी डेटा है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर हम सिंपल इस डेट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर 1 फरवरी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर जो भी हमने फिल्टर अप्लाई किया था वो फिल्टर यहाँ से रिमूव हो चुका है। ऐसे ही अगर आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर इस कस्टमर नेम में से किसी पर्टिकुलर कस्टमर के नेम पर फिल्टर लगाना है, तो आप इस लिस्ट में से उस नेम को सिलेक्ट कीजिए एंड शॉर्टकट की प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कस्टमर के नेम के ऊपर यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और भी मल्टीपल फिल्टर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर फिल्टर लगाना है इस 350 प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पर मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ एंड शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इस प्राइस कॉलम के ऊपर भी फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब अगर आपको इस सभी फिल्टर को हटाना है तो अगेन एक सिंगल शॉर्टकट की प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉलम्स के ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई किया था वो सभी कॉलम से फिल्टर यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब ये तो बात हुई यहाँ पर केवल डेट एंड टेक्स्ट फिल्टर की। अब हम बात करते हैं वैल्यू फिल्टर की। सो वैल्यू फिल्टर में हमारे पास में है क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। इन 3 कॉलम के ऊपर हम वैल्यू फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे उन क्वांटिटी को फिल्टर करना है जिनकी क्वांटिटी यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम इस 2 क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्वांटिटी वाले जितने भी हमारे आइटम थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम फिल्टर रिमूव करते हैं और अब नेक्स्ट फिल्टर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन का। यहाँ पर मेरे पास में एक कंडीशन है कि यहाँ पर हमने ऐसे कितने आइटम सेल किए हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर 1000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ग्रेटर देन 1000 एंड इस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं एंड शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कस्टमर को हमने ऐसे आइटम सेल किए हैं जिनकी प्राइस यहाँ पर 1000 से ज़्यादा है। यहाँ पर मैं फिल्टर क्लियर करता हूँ। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि ऐसे हमने कितने आइटम सेल किए जिनकी वैल्यू यहाँ पर 3000 से कम है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लेस देन 3000 देन शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुके हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर 3000 से कम है। तो इस फिल्टर को भी हम यहाँ से क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट आप कहते हैं कि मुझे इस डेटा में से 35 वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी आइटम को फिल्टर करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे डज नॉट इक्वल 35,000, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे देन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर 35 की वैल्यू थी वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ से हाइड हो चुके हैं। सो है ना इंटरेस्टिंग। बट इतना ही नहीं, अभी और भी है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेट कॉलम की, मुझे यहाँ पर 30 सितंबर के बाद के डेटा को फिल्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया ग्रेटर देन 30 सितंबर 2025 एंड शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर 2025 के बाद का जो भी डेटा था वो डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। सो अगर आप भी एक्सेल में इस तरीके से डेटा को फिल्टर करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो की ये ट्रिक आपको बाकी एक्सेल यूजर से अलग बनाएगी। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच जरूर करना है। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आप भी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके इस तरह से डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे। एक्सेल में इस तरीके से डेटा को फिल्टर करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है एक्सेल के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल का, जो कि है क्विक एक्सेस टूल बार। जी हाँ गाइस, जो यहाँ पर जो आप ऊपरी साइड में जो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करते हैं, इसी क्विक एक्सेस टूल बार का हमने यूज किया है। अब आप कहेंगे सर क्विक एक्सेस टूल बार, इसका यूज तो हम कभी करते ही नहीं है, क्योंकि इसका यूज तो हम केवल तभी करते हैं जब हमें शीट को सेव करना हो या फिर कभी हमें अंडू करना हो, तभी हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज तो हम इसका यूज ही नहीं करते।
तो आज की इस वीडियो में आपको क्विक एक्सेस टूलबार का ऐसा पावरफुल यूज सिखाने वाला हूं जो कि आपकी एक्सेल की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। इसका यूज़ आप फिल्टर के लिए तो कर ही सकते हैं, बट इसके अलावा भी आप यहाँ पर और भी मल्टीपल यूज इसके सीख जाओगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है क्विक एक्सेस टूलबार में एंड यहाँ पर आपको इस टाइप का एरो दिखाई देगा। तो आपको सिंपल इस एरो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर कमांड्स का, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूलबार। या फिर आप चाहे तो आप सिंपल यहाँ पर आ सकते हैं फाइल टैब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑप्शंस का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपके उसमें ऑप्शन दिखाई देगा क्विक एक्सेस टूलबार, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सेम विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही आप इस विंडो पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी पॉपुलर कमांड्स एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक छोटा सा एरो, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में वो सारी कमांड्स आपको दिखाई देगी जो कि एक्सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शंस हमारे एक्सेल के अंदर अवेलेबल है वो सभी ऑप्शंस वो सभी टूल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इन सभी टूल में से हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक टूल को ढूंढना है जो कि है ऑटो फिल्टर। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पर फाइंड करना है ऑटो फिल्टर, बट अगर आप यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस डेटा में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड अब कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ए। अब जैसे ही आप यहाँ पर ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ए से रिलेटेड जितने भी टूल होंगे वो सभी टूल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नाउ एंड ऐसे ही यहाँ पर हमें एक टूल आइडेंटिफाई करना है जो कि है ऑटो फिल्टर। ठीक है, ऑटो फिल्टर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सिंपल इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो जो ऑटो फिल्टर ऑप्शन है वो ऑटो फिल्टर ऑप्शन क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें एक और टूल को आइडेंटिफाई करना है जो कि है क्लियर फिल्टर। तो देखिए यहाँ पर वो टूल आपको दिखाई देगा क्लियर ऑल फिल्टर्स। ठीक है, इस टूल को आपको सिलेक्ट करना है एंड इसे भी आपको ऐड कर लेना है अपनी क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर। अब ये क्विक एक्सेस टूलबार काम कैसे करता है इसे समझिए। सो अभी देखिए, अभी क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर सेव ऑप्शन अवेलेबल है नंबर 1 पर, यानी कि अगर हमें सेव ऑप्शन को एक्सेस करना है विथ कीबोर्ड शॉर्टकट तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Alt 1। तो ऐसे ही अगर मुझे अंडू ऑप्शन का यूज़ करना है विथ कीबोर्ड शॉर्टकट तो अब इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Alt 2, क्योंकि ये यहाँ पर 2 नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आपको रीडू ऑप्शन को यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा Alt 3, और अगर आपको ऑटो फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करना है तो आपको प्रेस करना होगा Alt 4 एंड अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है तो आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा Alt 5। तो अभी इस तरीके से ये शॉर्टकट की काम करेगी, बट मैं चाहता हूँ कि जो ऑटो फिल्टर ऑप्शन है वो मुझे नंबर 1 की पोजीशन पर दिखाई दे और जो क्लियर फिल्टर है वो मुझे नंबर 2 की पोजीशन पर दिखाई दे। तो इन टूल्स की पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार दिखाई देगी, इसे आप इस तरीके से स्क्रॉल कीजिए एंड यहाँ पर आपको 2 बटन दिखाई देंगे अप एंड डाउन। तो फिलहाल मैं इस ऑटो फिल्टर बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ नंबर 2 की पोजीशन पर एंड यहाँ पर जो हमारा क्लियर ऑल फिल्टर है इसे मैं रख देता हूँ नंबर 3 की पोजीशन पर, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारी शॉर्टकट की होगी वो होगी Alt 2 फिल्टर अप्लाई करने के लिए और क्लियर फिल्टर करने के लिए Alt 3। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 2 पर यहाँ पर आ चुका है हमारा फिल्टर एंड नंबर 3 पर यहाँ पर आ चुका है क्लियर ऑल फिल्टर। ठीक है, तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं माउस को सिलेक्ट करता हूँ एंड प्रेस करता हूँ Alt 2, लेकिन याद रखिए यहाँ पर आपको Alt के साथ में जो आपके अल्फा न्यूमेरिक की होती है उसमें से आपको 2 नंबर को प्रेस करना है। ठीक है, और अगर आपको फिल्टर को रिमूव करना है तो Alt 3 प्रेस कीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर Alt 2 Alt 3 करके इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर एंड क्लियर ऑल फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तो हमने यहाँ पर केवल फिल्टर ऑप्शन को ही ऐड किया है, बट जो भी टूल आपका फेवरेट है या फिर जिस भी टूल के ऊपर आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं उस टूल को भी आप इस क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से।
सो आई होप आज की वीडियो आपको वैल्यूबल लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड आई होप मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर ही अपलोड होगी। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।